हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल और आसान सा पफ स्लीव्स डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सिंपल ही अपने बाजू को कट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हम कट किए हैं। और बॉर्डर है तो बॉर्डर को आपको अलग कर देना है, जैसे कि मैं कर ली हूँ इसे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल बाजू में हम 1 इंच बढ़ाकर लेते हैं, इसमें हमें 2 इंच बढ़ाकर लेना है। ठीक है, वो हम आगे समझा देंगे। और यहाँ पर हमने फ्रंट के लिए 1/2 इंच से गहराई भी कर रखी है बाजू में। तो अभी देखिए, हम बॉर्डर को पहले नाप लेंगे। तो हमारी बॉर्डर की जो चौड़ाई है ना, टोटल 3.5 इंच तैयार रहेगी। और हमने इस तरह से बॉर्डर को कट किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हाफ इंच छोड़ते हुए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा मोहरी में जाएगा और 1/2 इंच जब हम जोड़ेंगे ना इसे बाजू में, उसमें जाएगा। इसी के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा और चाहिए होता है बाजू में। ठीक है, 1 इंच तो मतलब हाफ इंच से ही जोड़ेंगे हम। यहाँ से देखिए, हाफ इंच चढ़ाते हुए मैं इसे रख रही हूँ, यानी पट्टी को रख रही हूँ यहाँ पर 1/2 इंच चढ़ाते हुए। और फिर हम टोटल नाप लेंगे। तो 1 इंच तो हमारा इसमें गया, यानी जुड़ जाएगा। जो हमने जितना जुड़ेगा ना उतना दबा दिया है। और फिर हमने टोटल इसे 11 इंच पर नापा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, 10 इंच हमारी तैयार रहेगी और 1 इंच हमारा ऊपर शोल्डर में और मोरी में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, और 7.5 इंच हमारी फिटिंग रहेगी गोलाई की। और 2 इंच मार्जिन लिया है। 34 साइज का ब्लाउज है तो 7.5 इंच आएगा। और देखिए, बड़ी बाजू है, अगर आपकी 6 इंच से बाजू बड़ी कट की है ना आपने, तो उसे हम 3.5 इंच पर डाउन करते हैं। मोहरी हमारी तैयार 5 इंच रहेगी, 2 इंच मार्जिन लिया है, टोटल मैंने 7 इंच पर कट किया है। अब हमारा जो मोहरी वाला हिस्सा है ना, उसे हमें साइड में हटा देना है। और यहाँ पर हमें ऊपर वाला पार्ट नापना है, यानी जो मेन कपड़ा है ना, 7 इंच लिया है मैंने, यानी हमारी बाजू की लंबाई है ना, उसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और जो चौड़ाई है इसकी 4 फोल्ड में है, 10 इंच ली है। अगर डबल फोल्ड में नापें तो ये 20 इंच है। ठीक है, और पूरा ही खोलेंगे तो ये हमारा 40 इंच का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको यहाँ पर कपड़ा चाहिए। लंबाई हमने आपको बता दी है, बस आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए अपनी बाजू से। अब यहाँ पर आपको सेंटर कर लेना है। सेंटर हमने बीच पे कर लिया है, फोल्डिंग से कपड़ा रखा हुआ है। अब सेंटर से हमें 2-2 इंच पर मार्किंग करनी है, इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना। 2-2 इंच पर बारी बारी मार्किंग करते जाएंगे। और हमें साइड से ना 7 इंच ऐसे ही छोड़ देना है। जितनी हमारी मोहरी थी ना, इतना हमें बिना मेजरमेंट के छोड़ना है दोनों ही साइड से। ठीक है, जैसे कि ऊपर से भी नाप लेना है और नीचे से भी। 7 इंच पर मार्किंग नहीं करनी है, बाकी जो अंदर का कपड़ा है ना, उस पर हमें 2-2 इंच से मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर दोनों ही तरफ हमें निशानों को डार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स, में इस तरह से निशान लगाने से ना आपको बहुत इजी होगा। ये बिना पिन के और बिना पेपर के ही हम इस बाजू को रेडी करेंगे। ठीक है, अब कपड़े को खोल लेना है और फिर से दोबारा से फोल्ड कर देना है, यानी दूसरी तरफ हमारे सेम ही निशान हमें ले लेने हैं। इस तरह से थपथपा लेंगे और ये निशान है ना, दोनों साइड आ जाएंगे। अब हमें दूसरी साइड पर भी निशानों को डार्क कर लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना। अच्छे से डार्क करना है फ्रेंड्स, ताकि जब हम बाजू बनाए ना, इसका हमें क्लियर दिखे। अब ये सेंटर है, सेंटर हमारा मिक्स हो जाएगा तो हमें इस पर कट लगा लेने हैं, यहाँ पर दोनों ही साइड। ठीक है, ये सेंटर पार्ट है। अब इसके बाद फ्रेंड देखिए, सेंटर है ना, ये जो हमने 2-2 इंच से मार्किंग की है, 2 इंच दूरी से कपड़ा उठाना है और सेंटर पर हमें मिला देना है। नीचे वाली साइड, ये हम मोरी वाली साइड रेडी कर रहे हैं, ध्यान रखें। और फिर से 2 इंच का कपड़ा उठाएंगे और फिर यहाँ पर हमें मिला देना है। और फिर से हमें इसी तरह से उठाते जाना है। जितना हमने मार्किंग किया ना, 5 से 6 प्लेटें हमारी यहाँ पर बन के रेडी हो जाएंगी इतने कपड़े में। और पूरा ही कपड़ा उठाते जाना है और जो पहली प्लेट थी ना, उसी के ऊपर हमें सारी प्लेट्स जमानी है। तो यहाँ पर देखिए, हमने बिना पिन के ही इन प्लेटों को यहाँ पर बहुत अच्छे से रेडी कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरी साइड का भी इसी तरह से कपड़ा उठाते जाएंगे और यहाँ पर हमें मिलाते जाना है। जो हमारा इस साइड के प्लेट बने हैं ना, उनके पास में ही हमें रखना है, उनके ऊपर नहीं रखना है, बिल्कुल उनसे टच करते हुए ही रखेंगे। तो ये देखिए, हमने पूरी प्लेट को यहाँ से उठा लिया है और यहाँ पर सेट कर लिया है।
अब हम दोनों साइड अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी प्लेट रेडी हो चुकी हैं। अब हमें ऊपर की साइड चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर है, ठीक है। सेंटर से हमें 1/2 इंच की दूरी रखनी है, यानी आधा इंच की। और फिर सारी प्लेट्सों की ना हमें आधा आधा इंच की दूरी रखनी है और एक दूसरे के ऊपर जमा लेना है। अब देखिए हमने लाइन क्यों बनाई थी, पूरी लाइन के हिसाब से हमने प्लेटों को पकड़ना है और फट से ये जम जाएंगी। आपको ना कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक भी प्लेट में झोल नहीं आएगा और आप फटाफट से लाइन के बराबर से पकड़ते जाइए और फिर सिलाई लगा लीजिए। देखिए एक ही बार में हमारी प्लेट है ना जम चुकी है। अब दूसरी साइड से भी सेम तरीके से ही जमा लेंगे। निशानों का बस यही फायदा होता है हमें। दूसरी साइड से भी सेम जमाने के बाद सिलाई लगा लेंगे, दूसरी साइड भी। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब ना ही हमें पिन की जरूरत पड़ी है और ना ही यहाँ पर पेपर की। अब हमें डायरेक्ट अपना अस्तर वाला हिस्सा लेना है जो हमने कट कर रखा था। मेन कपड़े को उल्टी साइड से रखना है और फिर देखिए हमें सेंटर रहेगा ना हमारा अस्तर का, तो बाजू के सेंटर से ही मिलाकर रखना है, ठीक है। ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि हमारा जो बाजू है ना बराबर आए दोनों साइड से। यहाँ पर आप चाहें तो पहले पिन लगा लीजिए, पिन बीच में, और चाहें तो हाथ से दबाते हुए डायरेक्ट यहाँ पर कच्चा कर लीजिए। यानी चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे बाजू को शेप में रखते हुए। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा प्लेट बहुत अच्छे से जम चुका है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारी मोरी है ना सीधी, उसी के सीध में हमें मेन कपड़े को छांट देना है। ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यानी बाजू के बराबर से ना हमें सारे कपड़े को एक्स्ट्रा को छांट देना है। और ये हमारी बाजू बहुत ही प्यारी सी रेडी हो गई है। आप फ्रेंड्स देखिए बिना बॉर्डर के भी इसे बना सकते हैं। नीचे बस एक पट्टी लगा लीजिए, इस तरह से भी आप इस बाजू को बना सकते हैं। अब हमें बॉर्डर वाले हिस्से को लेना है और यहाँ पर देखिए बॉर्डर को क्या हमें फैलाना है सीधी साइड से ही। अब जो साइड आपकी मोरी की तरफ है ना, वो वाली साइड की तरफ आपको यहाँ पर पाइपिंग लगानी है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगानी है तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैं ये साड़ी के कंट्रास्ट में ना पाइपिंग ली हूँ डोरी वाली और यहाँ पर इसे लगा रही हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमें अस्तर को लेना है और फिर हमें 1/2 इंच के मार्जिन से सीधी सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारी पाइपिंग भी गुम हो जाएगी और इससे लुक भी बहुत प्यारा आएगा। तो यहाँ पर सीधी ही सिलाई लगाएंगे हम पाइपिंग को हाथ से देखते हुए। अब हमें अस्तर को फैलाना है और ऊपर से हमें एक सिलाई लगा लेनी है ताकि अस्तर अच्छे से जम जाए और फिर अस्तर को अंदर पलट देना है। तो ये इजीली यहाँ से पलट जाएगा सिलाई की वजह से। अब इसे हमें यहाँ पर जॉइंट करना है, तो उसके लिए फिर से हमें खोलना है बॉर्डर को और अस्तर की जो सीधी साइड रहेगी ना और बाजू की उल्टी साइड रहेगी। देखिए जैसे हम रख रहे हैं ना, इस तरह से आपको रखना है, ठीक है। सेंटर देख लेना है और फिर यहाँ पर आपको एक सीधी सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच के मार्जिन से। देखिए सिलाई को हमने लगा लिया है। अब बॉर्डर को अपनी साइड पर पलट लेना है और देखिए पहले एक सिलाई लगा लेंगे हम, जो मार्जिन था ना उसे दबाने के लिए, ताकि हमें परेशान नहीं करे और आसानी से बॉर्डर है जो फोल्ड हो जाए। अब बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर जितना भी आपको मार्जिन दिख रहा है ना मेन कपड़े का यानी बॉर्डर का, उसे आप दबा दीजिए। देखिए इस तरह से पहले ही सेट कर लें हाथ से और फिर यहाँ पर सिलाई चला लें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट हम सिलाई चला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी पाइपिंग लगा सकते हैं। ये देखिए हमने बॉर्डर को सिल लिया है और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लिया है हमने। अब जो हमारी जहाँ पर प्लेट थी ना बॉर्डर के ऊपर नॉक बनी हुई है, यहाँ पर हम बटन को अटैच करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बटन ले सकते हैं। तो मैं ये बटन ली हूँ और यहाँ पर सुई धागे से हमें अच्छे से फिक्स कर लेना है। अच्छे से पक्का करते हुए सुई धागे को कट कर लेना है। और ये देखिए ये हमारी बाजू है जो बनकर रेडी हो गई है और ये हमारी बाजू का फाइनल लुक है। फ्रेंड्स बहुत ही इजी था इसे बनाना, आप भी इसे बना सकते हैं अगर आपकी सिल्क साड़ी का ब्लाउज है। सिल्क साड़ी पर ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ मैंने दोनों बाजू हैं जो रेडी कर रखी हैं।
अब हमने जो इसके लिए ब्लाउज रेडी कर रखा है उन शोल्डर पे इसे अटैच करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर को फैला लिया है और नॉर्मली जैसे कि हमारी नॉर्मल बाजू होती है ना उसकी तरह जॉइंट करना है। यहाँ पर अगर आपने गहराई कर रखी है तो गहराई मत कीजिएगा, मैंने यहाँ पर नहीं की है तो हाफ इंच से हम गहराई कर रहे हैं पहले और फिर बाजू को यहाँ पर अटैच करेंगे। जो हमारा शोल्डर का सेंटर है ना वो बाजू का सेंटर मिलाते हुए रखना है और बीच से ही आपको सिलाई शुरू करनी है। जब भी आप बाजू ज्वाइंट करें तो बीच से ही ज्वाइंट करें, इससे हमारी बाजू एकदम परफेक्ट ज्वाइंट होती है। तो यहाँ पर मैंने बाजू को ज्वाइंट कर लिया है और अब उल्टा करने के बाद इसमें हम फिटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारी फिटिंग की थोड़ी सी वीडियो यहाँ से मिस हो गई है, सॉरी। तो मैंने यहाँ पर ना फिटिंग लगा ली है ब्लाउज में। तो ये हमारा ब्लाउज है जो रेडी हो गया है और ये ब्लाउज का फाइनल लुक है। जैसे कि आप हमारी बाजू को देख सकते हैं, इसकी फिटिंग भी परफेक्ट आई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।